अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? आज मैं कुछ मालूमात आप लोगों को दूंगी, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी मालूमात है जो इसके बारे में। इसे गुंजा कहते हैं, गुंजा, और पुराने ज़माने में इसे रत्ती भी कहते थे। तो मालूमात इसकी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो आप लोग इसको तरीके से फिर इस्तेमाल करना। और कुछ बातें इसकी ऐसी हैं कि जिनको हिंदू मज़ाहब में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो गुंजा जो है, ये हर्बल एक किस्म का प्लांट है। ये उसके बीज है, आप देख रहे हैं, इसके रेड कलर का है और उसके ऊपर इस तरह से काला दाग सा बना हुआ है। ये रेड गुंजा इसको कहते हैं। और ये वाली ये है, ये थोड़ी सी मेरे पास थी, ये काली गुंजा है, ठीक है। ये बहुत कम मिलती हैं, बहुत ही कम मिलती हैं। और फिर इसके साथ पड़ी सफ़ेद गुंजा, ये देखिए करीब से। गुंजा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को सर्दी लग गई हो तो गुंजा को ये एक दाना आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन देने से पहले आपको इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक किस्म का साफ़ करना पड़ता है। साफ़ ऐसे कि इसके कुछ जहरीले मादे होते हैं, उनको ख़त्म करने का तरीका है। आप इसे धोकर पानी से अच्छे तरीके से खुश्क कर दें कपड़े से। फिर उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का कूटना है, यानी तोड़ना है। सिर्फ चने की दाल की तरह आपने इसको हल्का हल्का तोड़ना है। फिर उसके बाद आपने एक कपड़े की पोटली बनाकर उसके अंदर डालकर इसे 24 घंटे आपने दूध में रखना है। दूध में रखने के बाद 24 घंटे के बाद आप इसे निकाल लें दूध से, और इसको आप खुश्क कर लें, धोकर खुश्क कर लें। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए तो उसके छिलके आप फेंक दें। और असल में अंदर का जो इसका जो मगज़ होता है, आप उसे पीस कर पाउडर बना लें। अंदाज़न आप लोगों को, क्योंकि ये पुराने ज़माने थे, इसको रत्ती भी कहते थे। सुनार जो है था सोने नापने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, यानी एक रत्ती, दो रत्ती, इस तरह से करके इसको रत्ती भी बोलते हैं। नाम असल में इसका गुंजा है। तो आपने क्या करना है, एक गुंजा जितना बराबर आपने अंदाज़न लेकर उसे शहद में डालना है। शहद, एक चम्मच शहद में डालकर बच्चे को आपने चटाते रहना है। उससे ये होगा कि बच्चे को जो सर्दी लग गई है, उसका सीने या फेफड़ों में जो तकलीफ़ है वो उससे ख़त्म हो जाती है। और बड़ा इंसान है तो उसको दिन में सिर्फ 2 गुंजा खा सकते हैं। और ये चीज़ जो है 3 दिन तक खा सकते हैं, 3 दिन के बाद आप इसको नहीं खा सकते। और दूसरी बात, जिन लोगों को औलाद नहीं होती है, मियाँ बीवी जैसे, उनको औलाद नहीं होती है, तो आपने इसी तरह से पहले इसको शुद्ध करना है, दूध में साफ़ करके फिर इसको आपने पाउडर बना के रखना है। तो अंदाज़न आपने अंदाज़ा इतना करना है कि इस एक रत्ती के बराबर आपने इसको दूध में डाल के पीते हैं या शहद में डालकर आप खा लें। इसको दिन में 2 दाने आप खा सकते हैं। एक दाना सुबह खा लें, औरत हो वो भी खा सकती है एक दाना, और एक दाना मर्द। इस तरह से फिर शाम को आप दिन के यानी 2 दाने आप खा सकते हैं। 3 दिन आपने खा लेना है और उसके बाद आप नहीं खाएंगे। लेकिन औरत जो है अगर खाती है तो उसके पीरियड्स आने के बाद वो खाए। पीरियड्स जैसे ख़त्म हो गए तो उसके बाद ये आप वो खा सकती है। इससे औलाद भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को औलाद हो जाती है। बाकी अगर कोई मसला ना हो और कोई हार्मोन्स के मियाँ बीवी में कोई ऐसी दूसरी बीमारी कोई ना हो तो औलाद हो जाती है। फ़ायदा इसका यही है। और ये बहुत सारी दवाइयों में भी डलते हैं, माजून वगैरह में भी डलते हैं, ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। और ख़ासकर सर्दी के लिए, जो सर्दियों में जो माजून बनाया जाता है उसमें भी ये एक हिसाब के साथ डालते हैं। अगर 1 पाव है तो 1 पाव अगर आपका माजून बना हुआ है तो आप उसमें सिर्फ 4 रत्ती डाल सकते हैं। यानी जो पहले से साफ़ की हुई है उसका पाउडर बना हो तो आप अंदाज़न इसकी 4 दाने की जितना आप उसमें डालकर, यानी ये 4 दाने। ज़्यादा खाना इसका नुकसानदेह भी है, ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और जो हिंदू मज़हब में इसकी 1-2 बातें ये हैं कि वो लोग जब बच्चों को नज़र लगने का, जैसे बोलते हैं कि जी नज़र ना लग जाए, तो उनके घरों में तो ये पौधे लगे होते हैं।
तो ये ताज़ा जब फलियों में लगे होते हैं तो ये तोड़ लेते हैं और धागे से पिरो लेते, काले धागे में पिरो कर बच्चे के गले में या बाजू में बांध देते। अगर ये फट जाए तो समझते हैं कि जी बच्चे के नज़र जो है वो उतर गई है। और हर कमरे में अक्सर ये लोग 21 दाने रखते हैं ताकि बुरे असरात, बुरी बातें, यानी जो नेगेटिव सोचते हैं यानी वो चीज़ें नहीं होती हैं। यानी बुरी नज़र से बचाने के लिए भी इसको अपने पास रखते हैं या अपने पर्स में डाल लेते हैं 3 दाने या कुछ लोग 7 दाने, 21 दाने, ये उनके मज़ाहिब में वो। फिर जब ये ताज़ा होता है तो इसमें सुई से ये लोग धागा पिरो लेते हैं, माला जैसी बनाते हैं। माला जैसे बना कर अपने घर में भी लटकाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ में हूद, हरमल इस तरह की चीज़ें जलाते हैं कि नज़र ना लगे, तो हिंदुओं में ये इस चीज़ का भी है। वैसे ये हर्बल एक पौधा है, उसमें मटर की दाने की जैसे मटर की फलियों की तरह लगते हैं, फिर उसमें ये दाने निकलते हैं। और अच्छा, आप लोगों ने अगर कोशिश करें, आप भी ख़रीद लें, पंसार से मिल जाती है, आप लेकर 2 दिन इसे पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद आप इसको ज़मीन में या गमले में लगा लें, और इसमें फूल भी लगते हैं। ज़मीन या गमले में आप लगा लें, देखिए ये लगती है, बेल जैसी लगती है। और फिर इसका पौधा ये है कि जब सर्दियाँ वगैरह हो जाएं तो पत्ते इसके झड़ जाते हैं और फलियाँ इसकी पक जाती हैं। फलियाँ इसकी जब पक जाती हैं तो आप उसके वो जमा कर लें, और ये हैं भी अच्छी खासी महंगी भी मिलती हैं, यानी चटांग भी इनका बहुत ज़्यादा 200-300 रुपए में मिल जाता है। कोशिश करें सर्दी से बचाने के लिए, ख़ास इसका यही टोटका है, दूध में शहद में डाल के। लेकिन इसको पहले आपने दूध में भिगोना है। उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट आप नहीं खा सकते, डायरेक्ट पीस के भी नहीं खा सकते। दूध में ज़रूर रखना है 24 घंटे। उसके बाद आपने इसको धोकर खुश्क करके पाउडर बना के रखना है। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।